कैसे केले के तने से बनाए जा रहे हैं उत्पाद। क्या आप जानते हैं जो कपड़े आप पहनते हैं वो केले से बनाए जाते हैं। आखिर कैसे केले की मदद से कपड़ों का रेशा बनाया जाता है, केले के तने से और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, केले के चिप्स का पूरा प्रोसेस क्या है, केले के तने से कितनी तरह के रेशे तैयार किए जाते हैं, चलिए जानते हैं। आखिर कैसे बनते हैं केले से कपड़े, फैक्ट्री में किन किन चीजों को केले के साथ इस्तेमाल करके कपड़े बनाने का प्रोसेस होता है, क्या जीन्स भी केले के तने से बनती है और कौन सी चीजें हैं जो केले के तने से ही तैयार की जाती है, केले के चिप्स कैसे बनाए जाते हैं और इनका पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए आज सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, केला न सिर्फ हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है बल्कि ये हमारी जिंदगी से जुड़ी कई चीजों में भी एक अहम भूमिका निभाता है। बहुत से लोग तो केले की सब्जी बनाकर भी खाते हैं, लेकिन केले की सिर्फ सब्जी ही नहीं बनती है बल्कि इससे तो चिप्स भी बड़े मजेदार बनते हैं। और आज हम आपको केले की मदद से बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले केले के चिप्स के बारे में जानते हैं, यानी कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले केले के चिप्स का प्रोसेस जान लेते हैं। और इसके लिए हमें जाना होगा जंगलों और खेतों में, क्योंकि वहीं से सारे केले इकट्ठा किए जाते हैं और फिर इन केलों को एक ट्रक में लोड करने के बाद फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां केले से चिप्स बनने का प्रोसेस शुरू होता है। इसके लिए केलों को ट्रक से अनलोड कर पानी में डाला जाता है और इस पानी के अंदर केमिकल भी मौजूद होते हैं। थोड़ी देर तक इन्हें इसी केमिकल युक्त पानी में डाला जाता है और फिर इन्हें पानी से बाहर निकालकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है, ताकि केलों में केमिकल की थोड़ी भी क्वांटिटी न बची रह जाए। वैसे आपके मन में भी यह सवाल आ ही रहा होगा कि इन्हें केमिकल वाले पानी में डाला ही क्यों जाता है। तो बता दें कि केलों के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें ही खत्म करने के लिए इन्हें केमिकल वाले पानी में डाला जाता है। इसके बाद केलों को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन आगे प्रोसेस में इन्हें इस्तेमाल करने से पहले इनका छिलका उतारा जाता है, ताकि केले में किसी भी तरह का वेस्ट मटेरियल ना बचे। इस तरह छिलके उतरने के बाद इन केलों को कन्वेयर बेल्ट से आगे एक मशीन में भेजा जाता है। यहाँ वैसे तो मशीन का ही काम होता है, लेकिन इन्हें मशीन तक पहुँचाने में वर्कर्स की ही मदद ली जाती है। ये मशीन एक मिक्सर की तरह होती है जो केलों का अच्छे से पेस्ट बना देती है। बता दें, ये पेस्ट ना तो गाढ़ा रखा जाता है और ना ही ज्यादा पतला, बस इसकी थिकनेस स्मूथनेस इतनी रखी जाती है जिससे केले के चिप्स आसानी से बन सके। इन्हें चिप्स के शेप में ढालने से पहले टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है, ताकि अगर कोई भी कमी या खराबी हुई तो अभी के अभी इसे सुधारा जा सके। टेस्ट के लिए केले के पेस्ट का सैंपल लेते हैं और उसे जांचने के लिए टेस्ट लैब में भेज देते हैं। यहाँ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं जो इस पेस्ट की अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। जब ये पेस्ट सभी पैमानों पर खरा उतरता है तो इस पेस्ट से केले के चिप्स बनाने के लिए इसे आगे भेज दिया जाता है, लेकिन अगर जरा भी कमी निकलती है तो इसे उल्टे पांव भी लौटा दिया जाता है। इसके बाद मशीन में इस पेस्ट को डालकर इन्हें चिप्स का शेप दे दिया जाता है और फिर ये चिप्स मशीन से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अभी ये चिप्स बेमजा होते हैं, इसीलिए इन्हें रोस्ट करने की जरूरत होती है, जिसके लिए इन चिप्स को गर्म तेल से भरे टैंक में रोस्ट होने के लिए डाल दिया जाता है। और इन्हें रोस्ट करने के लिए ऑयल के तौर पर मस्टर्ड, रिफाइंड या फिर दूसरी तरह का तेल इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल को नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे चिप्स जलते नहीं है। बता दें कि तेल का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। जब ये चिप्स अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं तो इन्हें टैंक से निकाल लिया जाता है, जिन्हें वर्कर्स कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे पहुंचा देते हैं। कुछ देर तक इन्हें ऐसे ही रखा रहने देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाते हैं तो फिर शुरू होता है पैकेजिंग प्रोसेस, जिसके लिए ये चिप्स कन्वेयर बेल्ट की मदद से पैकिंग वाले स्टोर में भेजे जाते हैं, जहां एक बड़ी सी पैकिंग मशीन रखी होती है। इन पैकिंग मशीन में ही पैकेट लगाए जाते हैं और इन्हीं पैकेट्स में इन चिप्स को रखकर पैक करने का काम होता है। काम का प्रेशर जल्दबाजी कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन क्वांटिटी सबसे सेम ही रखी जाती है। एक पैकेट में एक ही चिप्स इधर उधर नहीं हो सकता। जब सभी पैकेट की पैकेजिंग का काम पूरा हो जाता है तो मशीन से ही इन पैकेट्स पर सील लगा दी जाती है। इसके बाद इन सभी पैकेट्स को एक बड़े से बॉक्स में रखा जाता है और सील लगा दी जाती है और इस तरह से केले के चिप्स बनकर तैयार हो जाते हैं और आपके लिए मार्केट में पेश किए जाते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से केले के चिप्स तैयार किए गए हैं। चलिए अब केले से बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स पर भी एक नजर घुमा लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, केले के तने से कपड़ा बनने तक का सफर जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि केलों की खेती कैसी होती है। तो केले उगाने से पहले मिट्टी की जाँच की जाती है। खेतों की मिट्टी में कुछ आवश्यक चीजें मिलाने के बाद केले के पौधे को मिट्टी में लगाया जाता है। कुछ ही समय बाद ये पौधे केले के बड़े बड़े प्लांट्स में तब्दील हो जाते हैं और इसी दौरान केले के प्लांट भी आने लगते हैं। ये केले ग्रुप के साथ रहते हैं, यानी बंच में, और आप तो जानते ही हैं कि एक बंच में कितने सारे केले लगे होते हैं। जब ये केले सही से बड़े हो जाते हैं तो इन्हें पेड़ से अलग कर लिया जाता है। इस तरह सभी केले इकट्ठा करने के बाद इन्हें एक जगह रखा जाता है और इनकी सफाई का काम शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले इन्हें अच्छे से नहलाने का काम होता है। पानी से भरे टैंक में इनकी डुबकी लगाने से इन पर लगी धूल, मिट्टी, गंदगी सब दूर हो जाती है और केले ऐसे हो जाते हैं जैसे गंगा नहा आए हो। वैसे ये मजाक था। इसी तरह केले के तनों को भी अलग करके पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इन तनों से भी कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें आप आगे देखने वाले हैं। इन सबको इकट्ठा करके आगे के प्रोसेस के लिए फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां केले के तने से फाइबर बनने का काम शुरू होता है और इसे शुरू करने से पहले केले के तनों पर एक खास तरह का केमिकल छिड़का जाता है। यही वो केमिकल है जिसकी मदद से फाइबर मुलायम बन पाता है। खैर, अब इन केले के तनों को एक कर मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ ये मशीन किसी जादू से कम नहीं है, क्योंकि कुछ ही मिनटों में ये मशीन केले के तनों को मुलायम रेशे में बदल देती है। ये जो फाइबर
फाइबर हमें इस मशीन में मिलता है ये महीन पतले पतले धागों के रूप में होता है। ये फाइबर भी दो तरह के होते हैं, यानी केले के तनों से दो तरह के फाइबर मिलते हैं। एक तो बहुत पतले और मुलायम होते हैं, वहीं दूसरे थोड़े मीठे लेकिन हाँ मुलायम और चमकदार होते हैं। इस राज के पीछे भी एक राज छुपा है। दरअसल तने के अंदर का फाइबर अगर पतला होता है तो रेशा भी पतला ही बाहर निकलता है, वहीं अगर तने के बाहर का पार्ट मोटा होता है तो तने से फाइबर भी मोटा ही निकलता है। अभी ये रेशे गीले होते हैं, इसीलिए इन्हें कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे ये सूखकर अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब यही मीठे और पतले फाइबर को अलग कर दिया जाता है। जो मोटा फाइबर होता है उससे रस्सियां और दूसरे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, वहीं जो पतला फाइबर यानी रेशा होता है उससे कपड़े बनाए जाते हैं। केले के तने से मिले इन फाइबर्स को इकट्ठा करके कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है। ये फाइबर इतना होता है कि इसके एक दिन में हजारों मीटर कपड़ा आसानी से हम ले सकते हैं, लेकिन रेशे से कपड़ा बनाने में कई छोटी बड़ी मशीनों का हाथ होता है, जिन्हें कंट्रोल करना वर्कर्स के हाथ में होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेशा सफेद है तो क्या सफेद ही कपड़े बनेंगे? तो बॉस बता दें कि इस रेशे को रंगों में भी रंगा जाता है, यानी कि ये रेशे किसी भी कलर में रंगे जा सकते हैं। वैसे सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि रेशे से कपड़ा बनाने में वर्कर्स का भी काफी हाथ होता है। कपड़ा बनाने के लिए हैंडलूम मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक एक वर्कर न जाने कितने मीटर कपड़ा बनाकर तैयार कर देता है। जब सभी रेशों का कपड़ा बन जाता है तो उसे एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इस तरह रेशे से बना कपड़ा बहुत ज्यादा मुलायम गुड क्वालिटी का होता है। इन्हें अगर आप लंबे समय तक भी पहनते हैं तो भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। दुनिया भर में केले की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और आप देख सकते हैं कि पूरे साल केला बिकता है, खरीदा जाता है। अब जब केले की खेती अच्छी मात्रा में होगी तो इससे बनने वाला कपड़ा भी ज्यादा ही मात्रा में बनेगा ना। तो इस तरह केले की मदद से केले के चिप्स और केले के तने से रेशा कपड़ा तैयार किया जाता है। वैसे आपको इन दोनों में किसका प्रोसेस सबसे ज्यादा शानदार लगा? कि आप जानते थे कि केले के तने से भी कपड़ा बनाया जा सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।